हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड देखिए दोस्तों, एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है। उस टेलीग्राम ग्रुप में आप वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक 3,999 रुपीज़ है, यानी कि 4,000 रुपये के अप्रॉक्स में पेमेंट करने पे ज़िंदगी भर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एंड उस ग्रुप में आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे स्टॉक के रिगार्डिंग, टेक्निकल हो या फिर फंडामेंटल, तो वो डाउट मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो अगर आपको उस ग्रुप में ज्वाइन होना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी में मुझे मेल कीजिए, या फिर ग्रुप ज्वाइनिंग का लिंक है उसको आप डायरेक्टली चेकआउट भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। एंड आईटी सेक्टर में आज कुछ ज़्यादा ही बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है एंड बहुत सारे स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं। एंड देखिए दोस्तों, वॉट एवर बी द न्यूज़ बिहाइंड दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स फॉल, वहाँ पे प्राइस एक्शन पहले से ही बन रहा था। ये चीज़ मैं अभी जब वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि आईटी स्टॉक्स नीचे गिर क्यों रहे हैं। यहाँ पे आपको मेंशन होगा कि एक्सेंचर कंपनी जो है, इन्होंने जो पहले फ्यूचर ग्रोथ पेश करा था कि नहीं फ्यूचर में इस तरीके का कंपनी अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकती है, इतना ग्रो हो सकता है हमारा कंपनी, अब उन्होंने उसको थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया है। तो अब ये क्या है ना, थोड़ा सा नेगेटिव अपडेट है। एंड इसी का नेगेटिव इम्पैक्ट ऑलमोस्ट सारे ही आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब एक कंपनी में इस तरीके का परफॉर्मेंस हो रहा है, इट मीन्स आईटी सेक्टर के जो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ हैं, वो भी अपने फ्यूचर गाइडेंस को थोड़ा सा लोअर डाउन करेंगे। बस इसी चलते आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में हमें भारी करेक्शन देखने को मिल रहा है। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है LTI माइंट्री लिमिटेड। 3808 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, अभी करेंटली 4.68% डाउन है। ठीक है, देखिए रनिंग मार्केट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी दोपहर के 2-2:30 बज रहे हैं, इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस डिफर करेंगे मेरे इस वीडियो के स्टॉक प्राइसेस के कंपैरिजन में। ठीक है, अब LTI माइंट्री में आप देखो कि एज सच क्या कोई मेजर रेड फ्लैग है? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ गड़बड़ी नहीं है, रिजल्ट्स लगातार अच्छे आ रहे हैं। इनफैक्ट इनका वैल्यूएशन भी देखोगे तो काफ़ी हद तक एडजस्ट हो चुका है। पीक वैल्यूएशन था इसका 43-44 के आसपास, वहाँ से गिरता हुआ 20 के आसपास आ गया है, तो बढ़िया बात है। वैल्यूएशन भी ज़बरदस्त डिक्लाइन हो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी दिख रहा है कि एग्रेसिवली बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। एंड लगातार इनके अर्निंग्स पे भी ध्यान दिया जाए तो अर्निंग्स भी लगातार आप देखो तो रिकॉर्ड हाइज की ओर बढ़ रहे हैं, तो सब चीज़ बेहतर है। अब इनके टेक्निकल पार्ट पे आप अगर ध्यान से देखोगे तब आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी। ये स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा था दोस्तों। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप चेकआउट करोगे तो ये मेजर सपोर्ट लेवल है। 2022 से स्टॉक इस लेवल पे मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, यहाँ पे कई बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया, अब इस सपोर्ट लेवल के पास ये ट्रेड कर रहा है। एंड इसी सपोर्ट के पास आज के दिन 4.8% का करेंटली करेक्शन भी बरकरार है। अगर यहाँ से ये नीचे गिरता है ना, तो आने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म तक ये स्टॉक नेगेटिव हो जाएगा एंड कुछ खास बुलिश बिहेवियर फिर हमें देखने को मिलेगा नहीं। ऑलरेडी 3-4 साल से तो ये अंडर परफॉर्म कर ही रहा है, बट मेजर सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद अंडर परफॉर्मेंस का जो दौर है, जो फेज़ है, वो कंटिन्यू देखने को मिलेगा आने वाले कुछ समय तक। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अगर ये करंट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो 3530 ये इसका अगला सपोर्ट लेवल हम लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पे आप वीक एंड आज तो हो ही जाएगा, फ्राइडे है, अब देखते हैं कि मंडे से यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल बनता है या फिर एक ग्रीन कैंडल। सिंपल सा आपको मैं बताता हूँ अब हमें क्या करना चाहिए। अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाई कर रखा है, तो मैं यहाँ पे नहीं डरूंगा, क्योंकि एट द एंड लॉन्ग टर्म का व्यू अगर मेरा रहे 10 साल 15 साल का, तो ये स्टॉक अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करने का पोटेंशियल रखता है। क्योंकि ये जो स्टॉक में करेक्शन हो रहा है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म रीजन्स के चलते हो रहा है, इनके बिजनेस में कोई डेंट नहीं पड़ा है। तो इसलिए मैं सेल तो नहीं करूंगा अगर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाई कर रखा है। और अगर मुझे बाई करना रहा तो मैं करंट मार्केट प्राइस में ही कुछ क्वांटिटी ऐड करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि सिनेरियो लिटिल बिट नेगेटिव बनता जा रहा है। तो एग्रेसिव बाइंग तो मैं कर नहीं पाऊंगा, बट स्मॉल क्वांटिटी ज़रूर खरीदूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये सस्ता हो चुका है, स्टॉक प्राइस के हिसाब से भी ये सस्ता हो चुका है, क्योंकि 7,600 से गिरता हुआ ये 3,800 के भाव पे आ गया है। तो इसीलिए कुछ क्वांटिटी मैं ज़रूर बाई करना
करना प्रेफर करूंगा। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए LTI Mindtree स्टॉक के रिगार्डिंग। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है इन्फोसिस लिमिटेड, जिसको देख के अभी पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, क्योंकि बड़े बड़े करेक्शंस इसी स्टॉक में हो रहे हैं। इन्फोसिस करंटली 7.5% डाउन है, 1043 के लेवल पे करंटली ट्रेड कर रहा है। एक बार आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखो, आपको पता चलेगा कि ऑल टाइम लो पे इसका अभी करंट पी रेशियो चल रहा है, यानी कि 40 के आसपास ट्रेड करने वाला पी रेशियो अभी 15 पे आ चुका है। एंड क्या इनके अर्निंग्स में गिरावट हुई है? बिल्कुल भी नहीं। अर्निंग में तो ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं किस हिसाब से कंसिस्टेंसी के साथ इनका अर्निंग बढ़ रहा है। एंड कंपनी का फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट IT कंपनी है। डूबेगी तो नहीं इतना जल्दी, बट हाँ सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। बट अब ये उतना सेफ मूवमेंट पेश नहीं कर रहा है। बड़े बड़े करेक्शंस इस तरीके के लार्ज IT कंपनी में देखने को हम लोगों ने कभी तो एक्सपेक्ट नहीं करा था। यहाँ पे आप अगर इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे भी नज़र डालोगे तो आपको दिखेगा कि बड़े प्लेयर्स का कितना ज़बरदस्त यहाँ पे कॉन्फिडेंस है इस स्टॉक को लेके। पब्लिक के पास 16.5% स्टेक था, वो 16.5 कम हो गया है, 13.5 पे आ चुका है। एंड बड़े प्लेयर्स यानी कि FIDI तो ऑलरेडी अच्छा खासा स्टेक ओन करके चल ही रहे थे, बट और यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग हो रहा है। एंड पब्लिक का स्टेक यहाँ पे डाइल्यूट हुआ है इस गिरावट के दौरान में। जब ये स्टॉक नीचे गिर रहा है ना, इस दौरान बड़े प्लेयर्स अच्छा खासा अपना भरोसा दिखा रहे हैं। टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक देखिए ऑलरेडी मेजर सपोर्ट का इसने ब्रेकडाउन कर दिया था एक बड़े रेड कैंडल स्टिक के साथ। धीरे धीरे ये ऊपर गया, उसी सपोर्ट लेवल को रेजिस्टेंस के तौर पे इसने टेस्ट किया एंड यहाँ पे कंटिन्यूअस करेक्शन हो रहा है। इसीलिए इन्फोसिस के स्टॉक में बड़ा करेक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी नीचे गिर चुका था, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका था। बायर्स तो बचे नहीं कि इसको रेजिस्ट करे, थोड़ा कम करेक्शन हो, ऐसा तो कुछ सिनेरियो है नहीं। तो इसलिए इसमें ज़्यादा फ्री फॉल हो रहा है LTI Mindtree या फिर बाकी के IT स्टॉक जैसे कि परसिस्टेंट के कंपैरिजन में। परसिस्टेंट को जाकर देखो, अपने मेजर सपोर्ट पे ट्रेड करा, वहाँ थोड़े बायर्स बचे हैं डिफेंड करने के लिए, तो उसमें कुछ ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दिख रहा है इन्फोसिस के कंपैरिजन में। अब इन्फोसिस का अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ही हम लोग अब बस इंतज़ार करेंगे कि वहाँ पे किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। तो उसका अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है क्लोज टू 980 रुपीज़। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान रखिए 980, मान लीजिए सपोर्ट पे अगर शार्प बाइंग हो भी जाए तो आप ये मत समझ लेना कि हो गया भाई बुलिश बन गया, अब ये एकदम वी शेप में रिकवर करेगा, वैसा नहीं है। अच्छा खासा करेक्शन मेजर सपोर्ट को तोड़ने के बाद हुआ है, तो इंस्टेंट रिवर्सल तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है टाटा एल्क्सी लिमिटेड। काइंड ऑफ इन्फोसिस के तरह ही यहाँ पे भी बिहेवियर है। इस स्टॉक ने भी अपने मेजर सपोर्ट का ऑलरेडी ब्रेकडाउन कर दिया, जिस सपोर्ट पे एक डिसेंट बाइंग हुआ था उसको तोड़ने के बाद अब ये रेजिस्टेंस फेस करके ये नीचे की ओर गिर रहा है। तो ये नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनाए हुए है, ठीक है। एंड ये अभी इंस्टेंट बुलिश नहीं होने वाला है। अगर इसको बुलिश होना भी है तो इस पर्टिकुलर जोन में लंबे समय तक कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे इंस्टेंट रिवर्सल या फिर बुलिश बन जाएगा, हाथ से हमारा छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि तीनों ही फंडामेंटली स्ट्रांग है। खरीदना रहा तो मैं तीनों को ही करंट मार्केट प्राइस में कुछ कुछ क्वांटिटी खरीदना प्रेफर करता हूँ। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन तीनों स्टॉक्स को लेके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।